तो हम मौजूद हैं कराची में एक ऐसे ख़ानदान के घर पे जिनके सरबराह इस वक्त सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के हाथों सोमाली समंदर में यरगमाल बने हुए हैं। मेरे वाले साहब से 3 दिन पहले बात हुई है जब उनको मोबाइल दिए गए थे। आज 21 दिन हो गए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे बाबू को यहाँ सलामत लेके आए हैं, वो न जाए किस हालत में होंगे। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बस थोड़े दिन बाद ईद है मेरे बाबा को, और वहाँ जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें यहाँ सही सलामत वापस लाएं। हमारे पास अब आखिरी ऑप्शन ये बचा है कि यहाँ पर हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, और अगर उससे भी मामला हल नहीं हुआ तो फिर हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे बस। कराची से मैं हूँ सफदर रज़ी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में एक ऐसे ख़ानदान के घर पे जिनके सरबराह इस वक्त सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के हाथों सोमाली समंदर में यरगमाल बने हुए हैं। ये हुसैन यूसुफ का घर है और उनकी फैमिली के साथ हम मौजूद हैं। इस वाक़े को इस वक्त 20 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। 21 अप्रैल को ये वाक़ा हुआ था जब करीब 10 पाकिस्तानियों के समेत एक पानी का जहाज़ अगवा किया गया था सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के हाथों। वो पानी का जहाज़ आज तक सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों की गिरफ्त में है और वहाँ सारे पाकिस्तानी उसी तरह कैद हैं। इस वक्त इनकी सूरत हाल जब हमने जानी है, कोई 2 से 3 रोज़ पहले वहाँ से कुछ लोगों की अपने ख़ानदान से बात हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई हैं। बामुश्किल एक वक्त का खाना खा रहे हैं, पानी ख़त्म हो गया पीने का और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। कुछ लोग उनमें से बीमार हो गए हैं और बीमार होने वालों के पास दवा के लिए भी इस वक्त कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, दवाएँ भी ख़त्म हो गई हैं। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन्हीं सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के रहमो करम पर हैं। हुकूमत इस सिलसिले में अब तक टस से मसली हुई है। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी पेशरफ सामने नहीं आई है जो उम्मीद बन सके इन ख़ानदानों के लिए। अब से कुछ रोज़ कबल गवर्नर सिंध से इन ख़ानदानों की मुलाकात हुई थी, जिसमें गवर्नर सिंध ने उनको तसल्लियाँ भी दी थी, लेकिन वो तसल्लियाँ भी तुफुल तसल्लियाँ साबित हुई। लेकिन अब तक कोई ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिनसे इनको होप लग जाए, ख्वाहिश हो कि इनके प्यारे वापस आएंगे और जल्द आएंगे। इस वक्त हम हुसैन यूसुफ की फैमिली के साथ मौजूद हैं। उनके बड़े बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। उनके वालिद थी, उनसे आखिरी बार जो बात हुई है उसमें उन्होंने क्या बताया है। जी बेटा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दानियल यूसुफ है। दानियल यूसुफ, आप ये बताइए कि आपके वालिद साहब की आखिरी बार कब बात हुई है? मेरे वाले साहब से 3 दिन पहले बात हुई है जब उनको मोबाइल दिए गए थे, और उसमें भी कि बहुत परेशान थे वो, और खाने को वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है। एक पक्का खाना दिया जाता है और बहुत परेशानी है वहाँ पे। वो बहुत परेशान है, यहाँ पे हम की वजह से बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। हम कितने इंटरव्यूज़ दे दे के हम थक गए हैं, अब हमसे नहीं होता है कि और इंटरव्यूज़ दिए जाएँ। हम इतनी बार मिन्नतें कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। एक बार फिर मैं अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नवीद अशरफ साहब से, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से कि खुदारा फिर हमारी आवाज़ सुनी जाए, इस केस पे कोई कार्रवाई की जाए, हमें अपने प्यारों से मिलवा दिया जाए। देखिए नाज़रीन, जैसा कि आप ये जानते हैं कि उमूमन बच्चों को इन हाई ऑफिशियल्स के नाम याद नहीं होते, लेकिन अब इन बच्चों को इतनी बार इन्होंने अपीलें करी कि नहीं, पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स के इनको नाम याद हो गए हैं और उनसे ये अपीलें कर करके थक गए हैं। हमारे आर्मी चीफ जो पूरी कौम की उम्मीद समझे जाते हैं, उनसे भी ये इन्होंने अपील की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी की है, इसहाक डार साहब से भी अपील की है, नेवल चीफ साहब से भी अपील की है, लेकिन अब तक कोई इनको उम्मीद नज़र नहीं आई है कि इनके प्यारे अपने वतन में अपने घरों को वापस आ सकें। 20 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं। कुछ रोज़ के बाद ईद कुर्बान है। ये यकीनन ये चाहेंगे कि इनके पेरेंट इस ईद पर इनके साथ हों। इस वक्त हमारे साथ हुसैन यूसुफ साहब की अहलिया मौजूद है, उनसे जानेंगे हम। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन है और मेरे हस्बैंड ऑनर 25 पे एज अ सेकंड इंजीनियर सेल कर रहे हैं। और आज 21 दिन हो गए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 3 दिन पहले उनकी हमसे बात कराई गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम यहाँ बीमार हो रहे हैं, गंदा पानी है, टैंक का पानी इस्तेमाल हो रहा है, साफ़ पानी पीने का ख़त्म हो चुका है, और खाने के लिए एक वक्त का खाना मिलता है जिसमें वो चावल खुश्का जो है वो दिया जाता है उन्हें खाने के लिए। और वो लोग बहुत परेशान हैं, और ज़ाहिर है वीडियो कॉल थी तो उस पर मैंने उनकी हालत देखी है, तो वो उनकी कंडीशन सही नहीं है। क्या कंडीशन देखी आपने? ज़ाहिर है कि वीकनेस है उनको, और खुल के तो वो नहीं बता सकते थे सामने, लेकिन उनकी कैफियत देख के मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, उनके साथ और पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या बताया? बस उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ सब बीमार हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि जब गंदा पानी पिया जाएगा और वहाँ अद्वियात नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़र्स्ट एड नहीं है, कुछ नहीं है,
तो सभी जो है तकलीफ़ में है, सब बहुत परेशान हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर और जो ख़ानदान हैं उनसे भी रब्ता है, तो सारे ख़ानदानों से मिलके आपने रब्ता अब कर लिया। अब आप आगे क्या खुद लाहे अमल बनाने जा रहे हैं? क्या आपकी हिकमत अमली है ताकि गवर्नमेंट को ये बावर हो सके कि उनकी ज़िम्मेदारी जो वो अदा नहीं कर रही? देखें, अभी तक हमसे हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। राब्ता तो दूर की बात है, किसी ने हमें तसल्ली नहीं दी है। ये बच्चे सुबह से रात हो जाती है, अगला दिन आ जाता है, सिसकियाँ सिसकते हुए उठते हैं, सुबह उठते हैं तो यही सोचते हैं कि आज बाबा की खैरियत आएगी या इनके बाबा घर आ जाएंगे। अब यही है कि हमारे पास अब आखिरी ऑप्शन ये बचा है कि हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, और अगर उससे भी मामला हल नहीं हुआ तो फिर हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे बस। नाज़रीन, ये ख़ानदान जो अब अपनी हिकमत अमली बता रहे हैं कि अगर हुकूमत ने इनकी मज़ीद ना सुनी और इनको प्यारों को वापस लाने के लिए कोई काम नहीं किया तो ये अभी फ़िलहाल एहतजाज की तरफ जाएंगे, और अगर एहतजाज से मसला नहीं हुआ तो फिर अब अगले स्टेप में भूख हड़ताल की तरफ जाएंगे। लेकिन ये अपनी इंतहाई इक़दाम की तरफ जा रहे हैं अगर हुकूमत इनकी बात नहीं सुनेगी। इनके छोटे साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बच्चे से बात करते हैं। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, बाबा से बात हुई आखिरी बार? आखिरी बात मेरी 3 दिन पहले हुई थी, वो भी थोड़ी सी बात हुई। बस वो यही कह रहे थे, बस यहाँ पर बहुत परेशानी चल रही है, बस दुआएं करो। उसके बाद अभी तक बात नहीं हुई। मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शहबाज शरीफ साहब, कि मेरे बाबू को यहाँ जिंदा सलामत लेके आए। वो न जाए किस हालत में होंगे। हमने अपना काम कर दिया, हमने इंटरव्यू दे दिया, अब आपकी बारी कि आप उनको वापस जिंदा सलामत लेके आएँ। अच्छा, आप दुआ करते हैं बेटा? हाँ, मैं दुआ करता हूँ, नमाज में करता हूँ, और ऐसे कभी बैठा हुआ होता हूँ तो करता हूँ। अच्छा, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा एक वीडियो भी इस वक्त सरफेस पर है, और वो वीडियो में बाकायदा ये सुना जा सकता है कि जो सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के हाथों पाकिस्तानी क़ैद में हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर बातचीत करके वो किस हाल में है। उनके पास पीने का पानी ख़त्म हो गया, वो गंदा पानी पी रहे हैं, एक वक्त खाना खाते हैं सिर्फ चावल, इसके अलावा बहुत से लोग उनमें से बीमार पड़ गए गंदा पानी पीकर। लेकिन इस वक्त उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे रब्ता किया है या नहीं किया, ना इनकी ख़ानदान जानते हैं ना वो लोग ख़ुद जानते हैं। अगर उनका मुतालबा क्या है वो अब तक सामने नहीं आएगा हुकूमत पाकिस्तान से। बज़ाहिर ये लगता है कि अब तक कोई उनका बाज़ाब्ता रब्ता भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये परेशानी है। एक बार फिर इनकी अहलिया से बात करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि अब ये हुकूमत से आखिरी बार क्या अपील कर रही हैं अपनी एहतजाज से पहले, अपनी भूख हड़ताल से पहले। मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इन 10 पाकिस्तानियों की मदद की जाए, उन्हें अपने मुल्क लाया जाए, क्योंकि उनके ख़ुद ख़ानदान यहाँ बहुत परेशान बैठे हुए हैं। हमें नहीं मालूम कि वो किस हाल में है। और अब तो जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पीने का पानी तक ख़त्म हो गया है, वो गंदा पानी, टैंक का पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे वो बीमार हो रहे हैं। और उनके पास ना वहाँ कोई डॉक्टर है, कोई फर्स्ट एड नहीं है, कुछ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता उनको हो जाएगा तो कौन देखने वाला है, कौन पुरसाने हाल है। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना इस वक्त हुसैन यूसुफ साहब की साहबजादी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बेटा, ये बताओ कि 20 दिन से गुजार चुकी हो और अभी तक जो है हुकूमत की जानिब से तो कोई होप नहीं आई है। आप क्या समझती हैं, ईद कुर्बान में भी कुछ रोज़ रह गए हैं, अब आप क्या हुकूमत से अपील करेंगी? ईद बाबा के साथ गुजारना चाहती होंगी यकीनन। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बस थोड़े दिन बाद ईद है और यहाँ टेंशन का वो चल रहा है माहौल थी। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे बाबा को और वहाँ जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें यहाँ सही सलामत वापस आएँ, क्योंकि थोड़े दिन बाद ईद है और सब अपने घर वालों के साथ ईद मनाना चाहते हैं। जी नाज़रीन, जैसे सुना आपने, थोड़े दिन के बाद ईद है और सब अपने घर वालों के साथ ही ईद मनाना चाहते हैं। ये बच्चे भी अपने वालिद के साथ ईद मनाना चाहते हैं, और इस तरह और जो ख़ानदान है पाकिस्तानी, उनके भी बच्चे हैं, वो भी अपने वालिद के साथ ईद मनाना चाहते हैं। लिहाजा हुकूमत जो है वो उससे अपील ये बच्चे भी कर रहे हैं और सारे ख़ानदान कर रहे हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, उसको अदा करें और सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों से बाकायदा बातचीत करें, और बातचीत में क्या हल सामने आ रहे हैं इन ख़ानदानों को उससे आगाह करें ताकि इनको कोई होप मिले और ये अपनी ज़िंदगी के ये दिन मज़ीद आगे गुजारें। तो इस होप के साथ गुजारें कि इनके जो प्यारे हैं वो जल्द वापस लौटेंगे।